गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि केव टूरिज्म की शुरुआत करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो उत्तराखंड सरकार ने स्लोवानिया के तर्ज पर केव टूरिज्म का शुरुआत करने का प्रयास किया है, क्योंकि स्लोवानिया एक यूरोप का एक ऐसा देश है। स्लोवानिया यूरोप का एक ऐसा देश है। स्लोवानिया यूरोप का एक ऐसा देश है। यूरोप का एक ऐसा देश है। एक ऐसा देश है जहां केव टूरिज्म के द्वारा 30% राजस्व की प्राप्ति होती है। 30% राजस्व की प्राप्ति होती है। और उसी के तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने केव टूरिज्म को बढ़ावा देने का फैसला किया है। और उत्तराखंड में बहुत सारी गुफाएं हैं, उसको विकसित किया जा रहा है केव टूरिज्म करने के लिए। और इसी के तर्ज पर स्लोवानिया एक ऐसा देश है, इसी के तर्ज पर उत्तराखंड सरकार ने इस पहल की शुरुआत की है। उत्तराखंड के बारे में हम लोग जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? गुरमीत सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल कौन है? गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड के मंसूयारी राजमा को जीआई टैग दिया गया है। मंसूयारी राजमा भोटिया दन को जीआई टैग दिया गया है। उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? पहला परागण पार्क कहाँ खोला गया? उत्तराखंड में। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 70 हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3 हैं। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और देहरादून को क्या कहा जाता है? सैनिक नगर कहा जाता है। सैनिक नगर कहा जाता है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? गैसरेन है। उत्तराखंड के तेजपत्ता को पहले जीआई टैग दिया गया था। उत्तराखंड के तेजपत्ता को सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अशोक भूषण को बनाया गया है। और इसके साथ ही एनसीएलटी का भी अध्यक्ष बनाया गया रामलिंगम सुधाकर को। और राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण इसके फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए जा सकते हैं। सुनवाई के लिए जा सकते हैं। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस अमेरिकी राज्य ने कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव दिवस के रूप में घोषित किया है? तो जॉर्जिया। पहले एकमात्र अमेरिकी राज्य जिसने कन्नड़ भाषा और राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है। और इसको कब घोषित किया है? 1 नवंबर को। और इसमें कन्नड़ भाषा एक क्लासिकल लैंग्वेज कितनी होती है? तो ये होता है कसम तेतिव। ये कौन से क्लासिकल लैंग्वेज है भारत की? तो कन्नड़ हुआ, कन्नड़, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु और तमिल और
उड़ीसा। मतलब क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा उनको दिया जाता है, उस भाषा को दिया जाता है जिसका इतिहास 10,000 वर्ष पुराना हो और उसका साहित्य जो है समृद्ध रहा हो, उसको क्या कहता है, उसको कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। और लास्ट में कब किसको दिया गया है, उड़ीसा को, क्या कहता है, ओडिया को दिया गया है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा। इसका ट्रिक क्या होता है, कसम तेतु होता है। अब अमेरिका के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जॉर्जिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो यहाँ पे क्रेकर जनजाति पाई जाती है। जॉर्जिया में कौन सी जनजाति पाई जाती है, क्रेकर। और जॉर्जिया किसका हिस्सा है, अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका ने चीन में अपना राजदूत नियुक्त किया, उसका नाम क्या था, निकोलस बर्न्स। अमेरिका में संविधान कब लागू किया, 1787 ईस्वी में। अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ, 1787 में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था, 4 जुलाई 1776 को। और डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस कौन तैयार किया था, तो ये तैयार किया था थॉमस जेफरसन ने। ये कौन तैयार किया था, थॉमस जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 कहाँ आयोजित होगा, तो नई दिल्ली में आयोजित होगा। और इसमें सहयोगी राज्य का दर्जा किसको दिया गया है, तो सहयोगी राज्य का दर्जा बिहार को दिया गया है। और फोकस राज्य का दर्जा किसको दिया गया है, तो फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है झारखंड और उत्तर प्रदेश को। झारखंड और उत्तर प्रदेश को दिया गया है। और प्रत्येक साल आयोजित होता है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे, प्रगति मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दी ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेटस नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो BS श्रीनिवासन ने। और इस पुस्तक में भारत के 28 राज्यों, भारत के जितने राज्य हैं, भारत के जितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बनने की कहानी है। और इसमें और सुधार किया जा रहा है इस पुस्तक में। और इस पुस्तक में दर्शाया गया है कि यूपी कब बना, मध्य प्रदेश कब बना, बिहार कब बना, हिमाचल प्रदेश कब बना, ये सारा उसमें जिक्र किया गया है। आप लोग बताइए, हिमाचल प्रदेश को हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना था, कोई बोलेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य बना था 1971 में। हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना था, 1971 में बना था। हिमाचल प्रदेश कब राज्य बना, 1971 में। गोवा कब बना था, गोवा बना था 1987 में। महाराष्ट्र और गुजरात का बना 1960 में। पंजाब और हरियाणा 1966 में बना। और आंध्र प्रदेश का बना था, आंध्र प्रदेश का बना था 1953 में। भाषाई आंदोलन हुआ था और 1956 में राज बना था, जिसमें राम लुल्लू की अनशन के कारण मृत्यु हो गई थी। बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है, लद्दाख में। पारितंत्र की सुरक्षा के लिए लद्दाख प्रशासन ने बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया। अभी हाल ही में लद्दाख ने काली गर्दन वाली सारस को राज्य पक्षी घोषित किया है।
लद्दाख का राज्य पक्षी, लद्दाख का पक्षी घोषित किया है, राज्य पक्षी घोषित किया है। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर हैं। अभी हाल ही में हिम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना की जा रही है? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय लद्दाख में। और लेह के दाएं तट से कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन गुजरती है? सिंधु गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थेमबैंग हेरिटेज विलेज और जीरो वैली, जिसे हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के प्रयास हो रहे हैं, कहाँ स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के इंदु मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया था। इंदु मिसमी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया था। अरुणाचल में विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 60 है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? पेमा खांडू। पेमा खांडू हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन हैं? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध कौन सी मठ है? तवांग मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो विवेक देवराय को। पीएम के आर्थिक सलाह परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो विवेक देवराय को। अभी विदेश सचिव कौन है? अभी विदेश सचिव हैं, कौन है विदेश सचिव बताइए? विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव हैं अजय कुमार। रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार हैं। वित्त सचिव कौन है? वित्त सचिव हैं टीवी सोमनाथन। वित्त सचिव कौन है? टीवी सोमनाथन। हाल ही में पुनीत राजकुमार का निधन हो गया। वे कौन थे? अभिनेता थे। और किस भाषा में इनकी फिल्में आती थी? कन्नड़ भाषा में। कन्नड़ भाषा में। वे अपने जिम में प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और इनका एज कितना था? 46। और इनकी पहली फिल्म कौन थी? अप्पू थी। वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 को पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अभी राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य है। तुंगरेश्वर वन्य अभयारण्य। लोनार झील कहाँ है? और फीफी और व्हाइटिंग झीलें कहाँ हैं? फीफी एवं व्हाइटिंग झीलें महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट है 48। विधानसभा की सीटें कितनी हैं? विधानसभा की सीट है 288। और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के कौन मुख्यमंत्री हैं? ये 18वें मुख्यमंत्री हैं। यहाँ की राजधानी कहाँ है? मुंबई। और भारत का इकोनॉमिक कैपिटल किसको कहा जाता है?
भारत का इकोनॉमिक कैपिटल कहा जाता है मुंबई को। और ये किस द्वीप पे बसा हुआ है मुंबई? तो सालसेट द्वीप पे बसा हुआ है। किस द्वीप पे? अब भारत का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? तो सालसेट द्वीप है। भारत की पहली फुल इकोनॉमी AC3 टियर ट्रेन का नाम क्या है? गति शक्ति एक्सप्रेस। और इसको दिल्ली से पटना के बीच चलाया जा रहा है। दिल्ली से पटना के बीच चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व सोराइसिस दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अक्टूबर को। और ये चमड़े से संबंधित, स्किन से संबंधित बीमारी है। स्किन से संबंधित बीमारी है। स्किन से संबंधित बीमारी है। और इसको मनाया कब जाता है? 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस, 2 अक्टूबर को विश्व हिंसा दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर विश्व बेघर दिवस, 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर नवाचार दिवस, और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, और 29 अक्टूबर को इंटरनेट दिवस या विश्व सोराइसिस दिवस। और आपसे एक क्वेश्चन है आप लोगों से, एम्स में जंग लड़ते हुए किसकी पुस्तक है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। और हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।